के बेहतरी के लिए किया हो, भागलपुर के लोगों के साथ कभी खड़े दिखे हों, भागलपुर की समस्या के लिए संघर्ष करते हुए दिखे हों, या कभी भी आप दिखा दीजिए। जिस समाज के वोट को पाकर वह विधायक बन रहे हैं, उस समाज की भी चिंता करने का काम उन्होंने नहीं किया है। आज जो दुर्दशा हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का है, जो गरीबी और जो कठिनाई में वो जीवन जी रहे हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि जिनके वोट पर हम आज विधायक बने हुए हैं, उनके दुख को कैसे हम दूर करें? लेकिन उनको तो है कि बस हमको हिंदू मुस्लिम करके, झूठ सच करके, बरगला कर हमको विधायक बन जाना है, और फिर जो उस विधायक का जो हनक है, विधायक की जो सुविधा है, बस उसका जीवन, वो सेवा के लिए विधायक नहीं बने हैं, वह विधायक इसके हनक को दिखाने के लिए, उसके लिए बने हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है सेवा ही संगठन, और हमारे लिए जो है ये साधन है कि हमको सेवा करना है। प्रैक्टिकल मेरा सवाल आपसे है, अजीत शर्मा लगातार आम जनता से बोलते हैं, ये सच है? विकास के बारे में कोई सवाल नहीं करो, मेरी प्रशंसा मुझे नहीं करनी। उतनी आसानी से कोई विधायक मिल पाएगा? अब आम जनता मिल पाएगी विधायक से? तो ये पता नहीं। अब ये अच्छा हुआ, पहले आदमी आप हमको हमारे जीवन में मिले हैं जो कि अब बता रहे हैं कि हमको सुविधाजनक तरीके से आसानी से भेंट हो जाती है, लेकिन बाकी लोग, अब ये तो आप ही बता सकते हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं भाई। चलिए हम लोगों को जाकर बताएंगे कि भाई अगर आपको जाना हो, मिलना हो, तो आप माननीय गार्ड नहीं है, गार्ड नहीं, हम तो कहेंगे। अब वो क्या क्या है वहाँ पर तो लोग बताते हैं, जाने से डरते हैं कि कहीं कोई काट ना ले, कुछ हो नहीं जाए, तो इसलिए ये तो आपको संजोग अच्छा है, ये आपने हमको बताया। तो अब किन्हीं को जाने में कठिनाई होगी तो आपका एड्रेस देंगे कि उनके साथ आप जाइए, आपको इसलिए कि असुविधाजनक तरीके से भेंट हो जाएगी। नहीं, उनको आपके माध्यम से आसानी से भेंट हो जाएगी। वह जाएंगे, जब आम जनता जाती है तो उनको गेट बंद मिलता है, उनको डर लगता है कि कहीं कोई काट न ले, कहीं कोई भोंक न दे। लेकिन आप जाते हैं तो न कोई काटता है, न भोंकता है, गेट भी खुला मिलता है। तो आप ही के साथ अब हम कहेंगे जनता के लिए खुला, मेरे लिए नहीं, आपको भी चेक कर सकते हैं। चलिए, 18 कैमरा मोल लगा हुआ। चलिए ठीक है, ये तो आपका धनतेरस का दिन है। हमारी बीजेपी के उम्मीदवार रोहित पांडे साहब से बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन हम बातचीत करते हैं कि बीजेपी के चारों तरफ एक चर्चा है, अपनों से डर है, भीतर घात की संभावना है, बगावत की स्थिति रोहित पांडे के नाम पर क्यों इनसे नाराज हैं? 3 बार बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ी और केंद्रीय नेतृत्व पूरे मामले में चुप है। रोहित पांडे साहब, आपको धनतेरस की पहले बधाई, शुभकामनाएं। पहले आज के दिन भागलपुर के लोगों को क्या कहिएगा, फिर दूसरा सवाल करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। और माँ धन्वंतरी हम लोगों के जीवन में, भागलपुर वासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव लाएं, हम सभी लोगों को आरोग्य करें, इसी कामना के साथ पूरे अपने भागलपुर के परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 1000 वोट से अगले बार आप हारे, जीत के करीब पहुंचकर आप हारे। आपके नाम पर बगावत क्यों? बीजेपी, जिसको बीजेपी ने नाम दिया, शोहरत दी, प्रतिष्ठा दी, वह लोग, आप तो केंद्रीय नेतृत्व ने आपका नाम घोषित किया है, फिर विरोध की स्थिति क्यों चारों तरफ आपके नाम पर? कहीं विरोध की स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से जब एक स्तर के सभी कार्यकर्ता काम में निष्ठापूर्वक लगे रहते हैं और उसमें जब चयन होता है तो किसी एक का ही चयन संभव है, और सब लोग में सामान्य गुण रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको टिकट मिल गया वो कोई बहुत योग्य थे और जिनको टिकट नहीं मिला वो बहुत अयोग्य थे। हो सकता है जो टिकट से वंचित रह गए वो ज़्यादा योग्य रहे होंगे, और जिनको टिकट मिला हो सकता है उनसे कम योग्यता रही होगी। लेकिन क्या है कि इसी प्रक्रिया में जब चयन होता है, और कोई एक मशीन नहीं है कि किसी में शरीर में लगा दिया जाए तो पता चला कि नहीं यह सर्वश्रेष्ठ है, और ये तो चयन में जो एक ये होता है और किसी एक का चयन होता है, उसी प्रक्रिया से यह चयन होता है। लोग नाम की घोषणा होती है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते और लंबे समय तक संगठन के लिए हम समर्पण भाव से लगे रहते हैं, तो थोड़ा मनुष्य होने के नाते मन में निराशा का भाव जरूर आता है। कई दशक से ये बात आ रही है, और उस निराशा में कई बार हम क्षणिक तत्काल कुछ निर्णय लेते हैं जो शायद अपने लिए भी और संगठन के लिए भी अनुकूल नहीं होता होगा, लेकिन फिर वही व्यक्ति जब थोड़ा समय मिलता है, समय लगाता है, तो उसको लगता है कि नहीं, हमने जो निर्णय लिया, हमने जो किया वह ठीक नहीं है,
और वही व्यक्ति फिर स्वयं को भी समझाता है और फिर स्वयं को समझाकर स्वयं को ठीक करता है और संगठन को भी फिर बाकी जो लोग रहते हैं उनको ठीक करके और संगठन के लिए लगाने में लग जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा है और यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। कोई हम सभी मनुष्य हैं, सभी लोग जो अपने घटनाएं घटती है उससे कभी आहत भी होते हैं, कभी प्रसन्न भी होते हैं। आहत होते हैं तो उस आक्रोश में, आवेश में कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर जब वही व्यक्ति विचार करता है और ये करता है तो अपने उस निर्णय को छोड़ता भी है और जो संगठन के लिए हितकारी है, उपयुक्त है, वह निर्णय भी फिर लेता है और वह काम भी करता है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। जब केंद्रीय नेतृत्व ने आपके नाम की घोषणा कर दी तो रोहित पांडे के खिलाफ बगावत नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत हुई, बीजेपी के खिलाफ बगावत हुई। ये तो एक अनुशासित पार्टी है, फिर ऐसी चर्चा क्यों और आप ही के नाम पर क्यों? ना तो आपका भी कोई केस मुकदमा है, ना कोई वो भी विवाद में आप रहे हैं, ना कोई आपकी कोई ऐसी छवि रही है, तो क्यों आपके ये आप एक चीज ये बताइए कि भागलपुर के इतिहास में या भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आप एक भी घटना बता दीजिए कि कोई भी कार्यकर्ता रोहित पांडे को टिकट मिलने के बाद कि कोई आकर झगड़ा किया हो, कोई कुछ बोला हो या कोई इस प्रकार की बातें, तो आप कहां से बता रहे हैं कि यह विरोध हो रहा है? लोग सबको अधिकार है। हाँ, मैं एक सभा कर ली, उस सभा की वीडियो मेरे पास। हाँ नहीं ठीक है, बताइए। आज चौबे जी के पुत्र ने भी वहां तक गए, वहां से लौट गए। तो आपके खिलाफ माहौल की तैयारी की जा रही है। मान लीजिए कि लोग बैठ जाए, लेकिन इससे आप अपने हृदय पर हाथ धरिए। धनतेरस से ब्राह्मण आप हैं, ब्राह्मण सब जाति से आते हैं, क्या आपको लगता है कि भीतर जात नहीं होगा? नहीं, हम तो सनातनी हिंदू हैं और संगठन में तो आप कहिएगा नहीं, क्या आपको नहीं लगता कहीं से भी? हम तो ईमानदारी पूर्वक पहले ही स्वीकार किए कि हम सभी लोग मानवीय संगठन में काम करते हैं, मानव हैं और हमारे अंदर भी आकांक्षा है, अपेक्षा है, आगे बढ़ने की कामना है और जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो क्षणिक तकलीफ भी होता है, लेकिन वो तकलीफ इतना ज़्यादा यह नहीं होता है कि फिर हम बाद में अपने आप को समझा नहीं सकते हैं, समझाते नहीं हैं। और इस नाते कई बार हम लोग सभी व्यक्ति, कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, जब आप स्वयं को भी लीजिए या अन्य कोई भी लोग लें, तो जीवन में कभी ना कभी ऐसी घटनाएं घटती है। परिवार के अंदर भी हमारा मन आहत होता है और हम परिवार के निर्णय के कई बार विरोध में जाते हैं, लेकिन फिर वही परिवार के लोग समझाते हैं, ये करते हैं और हम लोग वापस फिर जो परिवार के हित का विषय होता है वो करते हैं। तो उसी प्रकार सारे लोग लंबे समय तक, चाहे वो डॉक्टर प्रीति शेखर जी हो, चाहे वो अरिजीत शाश्वत चौबे जी हो, या ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता जिसका कि भारतीय जनता पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में उनका अहम योगदान रहा है। उन्होंने अपने उस समय को भारतीय जनता पार्टी के कामों में खपाया है जिस समय में वो अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ बेहतर कर सकते थे, लेकिन उनको छोड़कर उन्होंने यह सेवा का क्षेत्र और संगठन का क्षेत्र चुना। तो ये सब स्वाभाविक है, जब काम करते हैं तो यहीं से अपेक्षा भी है, भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा भी होगी। नहीं, क्यों तकलीफ होगी? इसलिए कि यही लोग फिर आज हमको जो इतना वोट आया, 64,000 वोट आया, वह इन्हीं सब कार्यकर्ताओं के कारण, वह चाहे अरिजीत जी हों, प्रीति शेखर जी हों, या ऐसे जो देख रहे हैं यहाँ पर मनीष दास जी जैसे कार्यकर्ता हों, या ऐसे असंख्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं के कारण वो वोट आया है। तो और इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी जीतते भी आई है। आज एनडीए की केंद्र में और बिहार में सरकार भी इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर है और भागलपुर में कमल भी इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर खिलेगा। अरिजीत जी से बातचीत हुई आपको? एकदम, अरिजीत जी हम लोग साथ बैठे हैं और आज ही नहीं, वह जब से आप लोग ये खबर चला रहे हैं या जब से ये घटनाक्रम, कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब अरिजीत जी से व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई होगी या प्रीति शेखर जी से बातचीत नहीं हुई होगी। ये सब मुलाकात तो हो गया, लेकिन कोई मतभेद, कोई मनभेद तो नहीं रह गया? नहीं, कोई न कभी मतभेद था, न कभी मनभेद है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम बताए ना कि ये इसको बहुत, इसमें कोई विषय निकालने की, कैसे मनाइएगा प्रीति जी? तो कोई मनाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही अपने को समझाएंगी और फिर बाकी वह अपने को समझाकर दूसरे लोगों को समझाकर ठीक करने का काम करेंगे। तो उनको समझाने की कहाँ यह है? कोई भी भारतीय जनता पार्टी में लोग इतने परिपक्व होते हैं, इतने ये होते हैं कि क्षणिक जरूर एक मन में कोई जब
मन के विपरीत कोई निर्णय होता है तो क्षणिक जरूर जो है मन में आवेश आक्रोश आता है, लेकिन जब वह थोड़ा समय बीतता है तो वही चूंकि वही व्यक्ति का समर्पण संगठन के लिए इतना रहा होता है कि वह फिर अपने आप को समझाता भी है, अपने आप को संभालता भी है और फिर संगठन के कामों में संगठन के बेहतरी के लिए लगता भी है। बात करने की कोशिश की आपने, बातचीत करने की प्रीति जी से अजीत चौबे से पहले बातचीत करने की बातचीत हमारी हो रही थी, हो रही है, कहीं कोई यह नहीं है। कोशिश में क्या करना है, एक भाई को अपनी बहन से बात करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा या बहन को भाई से बात करने के लिए कोशिश करना होगा, यह स्वाभाविक चीज है। बाकी तो ये ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक जीवन में कुछ कुछ चलते रहता है, लेकिन उसको फिर सब लोग मिलकर ठीक भी करते हैं, सब ठीक भी होता है। जनता के बीच आप आ रहे हैं, क्या रहेगा विकास आपका? हवाई जहाज नहीं, भागलपुर से राजधानी तिरंगा में एयरपोर्ट हो गया, पूर्णिया में एयरपोर्ट हो गया, ये यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, क्या क्या राजनीतिक वजह है? ये आप आज इसलिए कह रहे हैं या कह सकते हैं कि आपको यह विश्वास है और मालूम है, क्योंकि आपने उस कालखंड को भी देखा है कि जब एक जिले के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने में 6-6 घंटा 7-7 घंटा लगता था, लेकिन आज हमको एक जिले से राजधानी पहुंचने में 5 घंटा 6 घंटा लगता है। कभी भागलपुर से कहलगांव पहुंचने में जो है 6-6 घंटा दिन भर लगता था, लेकिन आज भागलपुर से पटना पहुंचने में 6 घंटा लगता है। बिहार की क्या दुर्दशा थी, बिहार में क्या आतंक और जंगल का राज था, वो आपने देखा है। इसलिए आज आप यह बोल रहे हैं कि आपको अपेक्षा है कि बाकी सब काम, बाकी सब बेहतरी का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में ही हुआ है, तो बाकी जो बचे हुए काम है वह एनडीए गठबंधन ही कर सकता है। इसलिए आज आप यह सवाल कर रहे हैं। क्यों नहीं कोई आरजेडी के शासनकाल में, लालू के शासनकाल में बोलता था कि एयरपोर्ट क्यों नहीं बन रहा है, अस्पताल में दवाई क्यों नहीं मिल रहा है, लोगों को चिकित्सा के लिए कोई ऐसा आर्थिक सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है? तो लेकिन आज लोग ये चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा कहीं सड़क में गड्ढे दिखता है तो लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कि उस विकास को करने का काम एनडीए सरकार ने किया है और लोगों को आज मोदी और नीतीश की गारंटी पर भरोसा है। लोगों को लग रहा है कि यही कुछ कर सकते हैं बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के आमजनों के विकास के लिए। तो इस नाते लोग अपेक्षा भी से रखते हैं। और जहाँ तक आप हवाई अड्डा की बात कर रहे हैं, तो हवाई अड्डा मिलना क्या है, अब तो उसके लिए फंड का आवंटन हो गया है, तो निश्चित रूप से हवाई अड्डा भी बनेगी और एक एक लोगों की जो आकांक्षाएं बिहार को जिस उन्नति, जिस ऊंचाई पर ले जाने की है, वह बिहार को उस ऊंचाई पर ले जाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी करेंगे। क्या कमी मानते हैं? 3 बार से बीजेपी, ये महत्वपूर्ण सीट है, दंगे की बात मानिए पूरे बिहार में तो ये महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता था बीजेपी, तो बीजेपी 3 बार यहाँ से क्यों पिछड़ी? कहाँ क्या कमी रही? क्या मानते हैं? 3 बार नहीं, ये कहना ठीक है आपका कि 11 साल उपचुनाव का 1 साल और जनरल इलेक्शन 2 टर्म, तो 11 साल में यह हम कह सकते हैं, इसमें स्वीकार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो एक्सीडेंटल विधायक हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों के अति उत्साह में विधानसभा किस विधायक की? अरे भाई, आप कौन किस विधानसभा की बात कर रहे हैं? भागलपुर विधानसभा, जो भागलपुर विधानसभा के विधायक कौन है आपको नहीं मालूम है? लेने में डर आपको है? नहीं, हमको हम किसी का नाम क्यों ले भाई? हम तो नाम जो है, हम तो बोल रहे हैं कि भाई जो यहाँ के माननीय विधायक है, हमारा सबसे मधुर संबंध है। लेकिन उस मधुर संबंध के कारण अगर भागलपुर के साथ कोई नाइंसाफी करेगा और कोई भागलपुर के तरक्की में कोई बाधक बनेगा, तो उस मधुर संबंध के कारण किसी को हम बकसने वाले नहीं हैं। तो हमारा यह कहना है कि जो काम होना चाहिए, जो विषय होना चाहिए, वो हम सब लोग मिलकर वो करेंगे और वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया है। तो इन्हीं के नेतृत्व में भागलपुर नेता बता दिया जिस शर्मा को हम लोग मिलते हैं। निश्चित रूप से एक्सीडेंटल नेता इसलिए कि हम लोग अति उत्साह में, हमारे में ध्यान से हम थोड़ा ये हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में, यह हम 2 टर्म जनरल इलेक्शन और 1 टर्म की, भाई हम यहाँ बहुत मजबूत हैं, बहुत एकदम थोड़ा कि अब तो हम लोग ये तो जीत ही लेंगे, लंबे समय से हम लोग जीतते आए हैं। तो कहीं वो अति उत्साह और शिथिलता के कारण और थोड़ी जो 2 चुनाव हम हारे हैं, निश्चित रूप से उस अति उत्साह में जो मतलब प्रबंधन की जो कुछ कमियां रह जाती है, उस प्रबंधन की कमियों के कारण हम हारे हैं। लेकिन हम उस अपने कमियों से सीखे हैं
और उसको ठीक करके निश्चित रूप से इस बार बहुमत के साथ भागलपुर के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा किसे मान रहे हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में किसको मान के चलिएगा? देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरा तो अभी नीतीश कुमार ही है। हाँ। तो अब तो जब नीतीश कुमार हैं ही तो और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें चेहरा की बात कहाँ आ रही है? जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उसी चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर अब इसमें आप नया विषय लगा नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री बिहार के ही रहे हैं, कैसी कार्यशैली आपको लगी? अपनी व्यक्तिगत विचार बताइए। आप लालू के कालखंड का बिहार और अभी के नीतीश कुमार के कालखंड का बिहार में क्या अंतर लग रहा है आपको? लालू के बिहार के समय भी डकैती के दौरान हत्या होती थी, अभी भी बांका में खुलेआम डकैती के दौरान हत्या हो गई। हाँ, निश्चित रूप से हत्या उस समय भी होती थी, हत्या आज भी हो रही है। लेकिन उस समय जो हत्या होती थी तो हत्यारे सीएम आवास में पकड़े जाते थे, लेकिन आज जो हत्याएं होती है तो हत्यारे को जो है वो पकड़कर और काल कोठरी में डालने का काम किया जा रहा है। शासन प्रशासन उसका संरक्षण करने का काम नहीं करती है। यही अंतर लालू राज में और नीतीश कुमार के राज में है। बीजेपी पार्टी में मनीष दास जैसे लोगों के लिए, कार्यकर्ता के लिए जगह नहीं है। केलगांव सीट था, अनुसूचित जनजाति का, वहां से दिया जा सकता था, यहाँ से इन्होंने एनआर भरा। आप मनीष दास जी से ही पूछिए। हाँ। आप तो इनके सामने सवाल कर रहे हैं। हाँ, मनीष दास जी कहेंगे कि क्या जिसको टिकट मिला वो योग्य नहीं है या गलत व्यक्ति को टिकट मिल गया है? तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी कार्यकर्ता पार्टी है जहां की एक सामान्य कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है और उसका संवर्धन होता है, उसका संभाल होता है। आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि पीरपैंती में जो पार्टी ने निर्णय लिया है उससे बेहतर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। एक एक कार्यकर्ता को आज लग रहा है, मनीष दास को लग रहा है कि पीरपैंती में जो चुनाव मुरारी पासवान नहीं मनीष दास लड़ रहा है। हम यहाँ पर बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता को यह एहसास हो रहा है कि वहाँ पर मुरारी पासवान नहीं हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कि पार्टी ने एक बूथ स्तर से लेकर और यहाँ तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। वोट आपको दे और आप इतना ही नहीं, मनीष दास जी चुनाव की वहाँ तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो तैयारी किया था मनीष दास जी ने, वो सारा तैयारी आज मुरारी पासवान जी के लिए जो है वो पूरा कमर कसकर लगे हुए हैं और वो तैयारी का लाभ आज मुरारी पासवान जी को काम करने वाले कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं कमी है, उनको यहाँ भागलपुर नहीं अलग जगह से सीट मिलनी चाहिए। आप जैसे देख लीजिए केलगांव में आरजेडी से अलग, कांग्रेस से अलग दो उम्मीदवार दे दिया गया, पहले ऐसे कभी नहीं होता था। इस पर क्या कहिएगा कि केलगांव में आरजेडी से भी है, कांग्रेस से भी है? ये तो आप उनके दल से जाकर पूछेंगे ना, ये तो हम कैसे बता सकते हैं किसी दूसरे दल का विषय। सच बोलिएगा, दीपावली है, कल परसों दीपावली है, विश्वासघात होगा आपके साथ? भारतीय जनता पार्टी में विश्वासघात नाम का कोई शब्द नहीं है। भीतरघात कोई, चाहे वो भीतरघात हो या विश्वासघात हो, लेकिन यहाँ हम सभी लोग बोलते नहीं है, धनतेरस है, हम लोग सभी लोग समन्वय के साथ एकजुट होकर हम लोग चुनाव में उतरे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ, और हम लोग यहाँ एनडीए की सरकार भी बनाएंगे। भागलपुर की जनता और भागलपुर में भी वोट क्यों दे, किस वजह से दे, ये बताइए। क्या विकास का रीजन है? ये शहर इतना पिछड़ा हुआ है, आज यहाँ इतना घोटाला हुआ, सृजन घोटाला हुआ, नगर निगम में कोई काम नहीं। आप देखिए त्योहार है, आप निकलिए सड़क पर, देखिए कहीं सफाई है, कुछ है व्यवस्था? क्यों वोट दे आपको जनता क्यों वोट देगी भागलपुर की? यदि कोई सवाल आपसे करे, रोहित जी साफ सुथरा जवाब दीजिए उधर देखते हुए। देखिए, निश्चित रूप से आज जिस प्रकार का डेवलपमेंट भागलपुर के अंदर हुआ है, वो आप देखेंगे कि आज एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार ने आज भागलपुर को सुल्तानगंज से, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक मैरीन ड्राइव रोड दिया है। चलिए, बात सही है। कई ऐसे काम हैं, कई फ्लाईओवर और कई 4 लेन मिले हैं भागलपुर को। लोग कल्पना नहीं कर सकता था कि भागलपुर में भी इस प्रकार के इतने डेवलपमेंट होंगे। लेकिन हम यह नहीं कह रहे हैं कि एनडीए के शासनकाल में सभी जो हमारे आकांक्षा थे, सभी सपने हमारे पूरे हो गए हैं, लेकिन बहुत काम हुए हैं और बहुत काम होने बाकी भी है। तो लेकिन जो काम हुए हैं वह एनडीए नेतृत्व में ही हुए हैं, और बाकी जो हुए बचे काम है वह एनडीए नेतृत्व ही कर सकता है। तो इस नाते कोई भी डेवलपमेंट इतने दिनों का विधायक बन गए, आपकी केंद्र में सरकार है, मान लीजिए बिहार में भी आपकी सरकार है, पहला काम एक बताइए हमको जो भागलपुर के लिए आप कीजिएगा, फिर मेरी मुलाकात आपसे होगी। कोई एक काम बताइए आप, जो अपना दिल में तय कर लीजिए कि मैं विधायक बनूंगा, रोहित पांडे विधायक बनेंगे, पहला काम भागलपुर के लिए आप ये कीजिए। मैं कोई नया काम अभी
करने वाला नहीं हूँ। जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं हाँ। वो कैसे और बेहतर हो, लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है वह गुणवत्तापूर्ण कैसे मिले वह सुविधाएं, पहले तो मैं उस पर ध्यान केंद्रित करके उसमें काम करूंगा और फिर आगे हम क्या यहाँ के बेहतरी के लिए कर सकते हैं, फिर आगे इसका प्लान स्वास्थ्य के लिए कोई बेहतर व्यवस्था। हम तो बताए ना कि जो व्यवस्था यहाँ चल रही है उसका गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था कैसे लोगों को प्राप्त हो, आज चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। निश्चित रूप से पहले की तुलना में आज आप जब अस्पताल जाएंगे तो चिकित्सक भी मिलेंगे, दवाई भी मिलेगी और सब संसाधन भी वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन आज से पहले क्या स्थिति थी, न बिल्डिंग था, न चिकित्सक थे, न दवाई थी, वहाँ पर जानवर टहलते थे और लोग इलाज कराने के लिए नहीं आते थे। लेकिन आज जो है आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चल जाइए, चाहे वो पीएससी हो या जिला का अस्पताल हो, वहाँ पर आपको भारी भीड़ मिलेगी। तो वो भीड़ क्यों मिल रही है, इसलिए कि वहाँ चिकित्सक बैठ रहे हैं, वहाँ दवाई मिल रही है। तो इतना परिवर्तन आया है। आज आपको विद्यालय में शिक्षक मिल रहे हैं, विद्यार्थी जा रहे हैं, विद्यार्थी को वहाँ भोजन भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, साइकिल भी मिल रहा है बहनों को। तो ये परिवर्तन आया है। लेकिन उसमें हमारा यह कहना है कि हमको और एक कदम आगे बढ़ना है कि आज जो सब चीज़ के बावजूद इतना संसाधन हम जो सरकारी विद्यालय में, सरकारी अस्पताल में दे रहे हैं, उसके बाद भी जो प्राइवेट अस्पताल की ओर लोग जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की ओर जा रहे हैं, उस पलायन को हमको रोकने का काम करना है। उसका इतना गुणवत्तापूर्ण जो है हमको अस्पताल को बनाना है और अपने विद्यालय को बनाना है कि लोगों को जो प्राइवेट विद्यालय और प्राइवेट अस्पताल में जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, जिस सुविधा के कारण जा रहे हैं, वह उनको सरकारी अस्पताल और सरकारी विद्यालय में मिले। इस प्रकार का काम हम करने वाले हैं। एक सवाल है कि विधायक अजीत शर्मा 3 बार से, कोई ऐसा एक काम बताइए, 5 काम बताइए जो उनको विधायक रहते हुए नहीं हुआ भागलपुर में। देखिए, हम तो बस एक ही चीज कहेंगे कि जब हम अजीत शर्मा जी को सड़क पर देखते हैं, विधायक जी को सड़क पर देखते हैं, तो हमको याद आता है कि लगता है कि चुनाव आ गया है, चुनाव आने वाला है। नहीं तो उससे पहले न कभी वह दिखते हैं और न चुनाव के बाद दिखते हैं। न बस केवल जब चुनाव महीना 2 महीना रहता है तो वह जब दिखते हैं तो हम लोगों को लग जाता है कि लगता है अब चुनाव आ गया है या चुनाव आने वाला है। आप हमको कोई भी उनका ऐसा कोई काम बता दीजिए जो उन्होंने भागलपुर के बेहतरी के लिए किया हो, भागलपुर के लोगों के साथ कभी खड़े दिखे हों, भागलपुर की समस्या के लिए संघर्ष करते हुए दिखे हों, या कभी भी आप दिखा दीजिए। जिस समाज के वोट को पाकर वह विधायक बन रहे हैं, उस समाज की भी चिंता करने का काम उन्होंने नहीं किया है। आज जो दुर्दशा हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का है, जो गरीबी और जो कठिनाई में वो जीवन जी रहे हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि जिनके वोट पर हम आज विधायक बने हुए हैं, उनके दुख को कैसे हम दूर करें? लेकिन उनको तो है कि बस हमको हिंदू मुस्लिम करके, झूठ सच करके, बरगला कर हमको विधायक बन जाना है और फिर जो उस विधायक का जो हनक है, विधायक की जो सुविधा है, बस उसका जीवन, वो सेवा के लिए विधायक नहीं बने हैं, वह विधायक इसके हनक को दिखाने के लिए, उसके लिए बने हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है सेवा ही संगठन और हमारे लिए जो है ये साधन है कि हमको सेवा करना है। प्रैक्टिकल मेरा सवाल आपसे है, अजीत शर्मा लगातार आम जनता से मिलते हैं, ये सच है, विकास के बारे में कोई सवाल नहीं करो, मेरी प्रशंसा मुझे नहीं करनी है, उतनी आसानी से कोई विधायक मिल पाएगा? अब आम जनता मिल पाएगी विधायक से? तो ये पता नहीं। अब ये अच्छा हुआ, पहले आदमी आप हमको हमारे जीवन में मिले हैं जो कि अब बता रहे हैं कि हमको सुविधाजनक तरीके से आसानी से भेंट हो जाती है। लेकिन बाकी लोग, अब ये तो आप ही बता सकते हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं भाई। चलिए हम लोगों को जाकर बताएंगे कि भाई अगर आपको जाना हो, मिलना हो तो आप माननीय गार्ड नहीं है, नहीं हम तो कहेंगे। अब वो क्या क्या है वहाँ पर तो लोग बताते हैं, जाने से डरते हैं कि कहीं कोई काट ना ले, कुछ हो नहीं जाए। तो इसलिए ये तो आपको संजोग अच्छा है, ये आपने हमको बताया। तो अब किन्हीं को जाने में कठिनाई होगी तो आपका एड्रेस देंगे कि उनके साथ आप जाइए, आपको, इसलिए कि सुविधाजनक तरीके से भेंट हो जाएगी। नहीं, उनको आपके माध्यम से आसानी से भेंट हो जाएगी। वह जाएंगे, जब जनता
आम जनता जाती है हाँ। तो उनको गेट बंद मिलता है, उनको डर लगता है कि कहीं कोई काट न ले, कहीं कोई भोंक न दे। लेकिन आप जाते हैं तो न कोई काटता है न भोंकता है, गेट भी खुला मिलता है। तो आप ही के साथ अब हम हर कहेंगे आम जनता को के लिए खुला, ये मेरे लिए नहीं, आप कभी भी चेक कर सकते नहीं, हैं। चलिए। वहाँ 18 कैमरा मोल लगा हुआ, चलिए आस-पास ठीक है, मोल है। चलिए ठीक है, ये तो आपका सौभाग्य है कि भाई आपको नहीं, सबके लिए मेरा ये अंतिम सवाल, दीपावली है और दीपावली के दौरान ये त्योहार है, छठ पर्व है, छठ पर्व के दौरान ये त्योहार है। क्या कहिएगा छठ पर्व पर, दीपावली पर क्या कहिएगा यहाँ के भागलपुर के लोग? देखिए, हम तो इतना ही ये कहेंगे कि यह दिवाली हम सभी लोगों के मन के अंधकार को, मन के कलुष को दूर करे और आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का हम दीपक जलाएं। एक दूसरे से सारे मतभेद को भुलाकर और समर्पण के साथ हम सभी लोग नए भागलपुर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। आज धनतेरस भी है, छठ पर्व भी है, कैसा संजोग मानते हैं कि इतना महत्वपूर्ण त्योहार के बीच एक महापर्व है चुनाव? निश्चित रूप से यह लोकतंत्र का महापर्व है और यही सब इतने त्योहार के बीच में एक लोकतंत्र का महापर्व भी आया है। तो जैसे बाकी सब पर्व को हम लोग खुशहाली पूर्वक मनाते हैं, उसी प्रकार यह पर्व एक जो जिम्मेवारी का एहसास कराने वाला पर्व है और उसको हम सभी लोग उसी जिम्मेवारी के साथ संपन्न करेंगे। अपना अंतिम बात समाप्त करते हैं। फिर मेरी एक ही सवाल, बार बार कहीं कोई चर्चा, पर्दे के पीछे विश्वासघात, भीतरघात कहीं आपको लगता है? चलिए, आप कहीं से हमको लगता है कि कुछ सवाल वगैरह लेकर आए हैं। नहीं, तो इस नहीं हम नहीं, हम तो हमको लगता है कहीं से आपको सवाल जो है लिख कर दिया गया है और चर्चा दिख रही है कि मुझे तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। लोग कह रहे हैं बीजेपी के, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अरे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग तो लूटने वाले को बंद करने का काम करते हैं, इसलिए एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी को हिम्मत नहीं है कि वो लूट ले। सब पर भरोसा आपको है? एकदम सब पर भरोसा, एक एक कार्यकर्ता पर भरोसा है और भागलपुर पर भरोसा है। अजीत जी पर भरोसा है। जब बोल दिए कि एक एक कार्यकर्ता पर भरोसा है और भागलपुर पर भरोसा है। अब देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी हैं रोहित पांडे, हर सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दिए हैं, लेकिन क्या परिस्थिति बनती है चुनाव के बाद आपको कोशिश करेंगे, लेकिन और पर्दे के पीछे क्या चर्चा हो रही है? ठीक है भैया, क्या होता है, हम लोग हाँ